अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। बिहार सरकार लगातार शराबबंदी को लेकर अलर्ट मोड में है और यही वजह है कि शराबबंदी को सफल बनाने की लगातार जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। शराबबंदी को सफल बनाने, शराब तस्करों और माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसके लिए सरकार ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पहली बार शराब पीते पकड़े जाने वालों पर 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना और दूसरी बार शराब पीते पकड़े जाने वालों को 1 साल जेल की सजा देने का फैसला किया है। सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वालों पर 2,000 से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने और जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 महीने की जेल की सजा का प्रावधान किया। विधानसभा के बजट सत्र में शराबबंदी कानून में नए सिरे से संशोधनों के बाद नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद इस पर सियासत भी गर्मा गई है। आपने कानून बदला है, अब सबको आप छोड़िए और फाइन मान लीजिए, वही जो आप कह रहे हैं कि जो फाइन नहीं देगा उसको जेल जाएंगे। तो जो भी 1 महीना से ऊपर गुजार चुके हैं शराब पी के जो पकड़ा है उन सबको जेल से मुक्त कीजिए। ऐसे में आपको जेल भी खाली होगा। हमको लगता है 50,000 आदमी ऐसे होंगे जिनको जेल से आपको छोड़ना पड़ेगा। सरकार के पास इसकी कोई कार्य योजना है नहीं। ये कभी हेलीकॉप्टर, कभी ड्रोन, क्या क्या करते रहते, नए नए एक्सपेरिमेंट करते। अब संशोधनों की भी नई नई संशोधन आने लगी है। कभी 50,000 फाइन करते थे, अब आप 5,000 पे आ गए हैं। कल को आप फ्री कर देंगे। तो आपकी जो मंशा है, मुझे लगता है आप बिल्कुल बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर फ्री कर देना चाहते हैं। इस ढंग की जो छिटपुट घटनाएं प्रतिवेदित होती हैं तो कानूनी शिकंजा उन पर कसना, क्योंकि अगर पिए हैं तो पानी तो पिए नहीं, तब पकड़ाइएगा तो यही ना आपके कल आपके ये में दर्ज रहेगा ये शराब पीते पकड़े गए। तो जब शराब पीते पकड़े जाइएगा तो घर में पारिवारिक कोलाहल होगा आपका कि ऐसा क्यों करते हैं। तो हम समझते हैं कि सरकार को ये अधिकार प्राप्त है और उस दिशा में सक्षम कार्रवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने टीका टिप्पणी की थी उसको भी ध्यान में रख के सरकार ने संशोधन करने का काम किया है। अब जो संशोधन हुआ है निश्चित रूप से उसके दूरगामी परिणाम होंगे। जो कोर्ट में केसेस हैं, जो कोर्ट पे जो है बर्डन बढ़ रहा है, उसमें भी कमी आएगी और निश्चित रूप से लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट होगा। मुझे लगता है सरकार, बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हर फ्रंट पे काम कर रही है कि लोगों को जो है शराब जो है न पिए, स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। मुझे लगता है हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कानून जैसे बनाए गए हैं। ये एक मानसिकता है जिसको धीरे धीरे कंट्रोल करना है और धीरे धीरे सरकार ने कानून को भी लाया और अवेयरनेस को भी लगाया। मानिए तो कोई भी चीज़ें धीरे धीरे लागू होती हैं और कहीं ना कहीं उसमें अगर सरकार उस पर रिजिड होती हर चीज़ों पे, ये तो दिख रहा है कि सरकार को जहाँ पर भी लग रहा है कि जो हित जनता के हित में, अब इसके बड़े पैमाने पे कोर्ट में केसेस जा रहे थे तो उस पर भी निर्णय करने की बात हुई कि उसको भी कैसे सॉल्यूशन दिया जाए। तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हम सरकार के रूप में रिजिड होकर नहीं सोए बैठे हैं। तो शराबबंदी को लेकर लगातार जो है वो सियासत गरमा रही है और अब इसको लेकर एक बार फिर से उन लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली है जो लोग शराब का सेवन करते हैं। ऐसे में जुर्माना भी लगाया जाएगा और जेल की सजा भी काटनी पड़ेगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक तरफ लगातार शराबबंदी को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर शराबबंदी को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। अब एक बार फिर से सख्ती बरतने की कोशिश यहां पर हो रही है कि जो लोग शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे पहली बार, उन पर 2,000 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना लगेगा और जेल की सजा भी काटनी होगी। अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, ये प्रीति एक चीज़ है कि जो लोग ओकेजनल कभी जो पहली बार पकड़े जाते हैं उनको लेकर ये फैसला है, लेकिन जो लोग शराब के धंधे में लिप्त हैं या कहें कि जो लोग माफियागिरी करते हैं उन पर फोकस करने के लिए सरकार ने इस तरह कदम उठाया है कि जो पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं उन पर 2 से 5,000 तक का फाइन लगेगा। अगर फाइन वो नहीं दे पाते हैं तब उनको सज़ा होगी 30 दिन की सज़ा, यानी कि 1 महीने की सज़ा सुनाई जाएगी। अगर दोबारा
चूंकि सरकार सुधरने के एक मौका देना चाहती है, अगर दोबारा कोई पकड़ा जाता है तो 1 साल की सज़ा, यानी 1 साल की सज़ा उसको काटना ही होगा। अभी तक जो कानून था उसमें अगर कोई भी शराब के मामले में दोषी पाया जाता तो उसको कम से कम 5 साल की सज़ा होती है। तो ये कहें कि अब इस कानून में बदलाव हुआ है, संशोधन किया गया है, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है और सरकार ये चाहती है जो लोग सुधरना चाहते हैं, जो लोग एक बार मान लीजिए इस गोरख धंधे में या कहें कि इस गलत संगत में पढ़कर ऐसा करते हैं, उनको सुधरने का मौका एक तरह से मिलेगा। लेकिन अगर दोबारा वो करते हैं तो उनको 1 साल की सज़ा काटनी होगी। तो ये सरकार ने एक कहें कि कानून में बदलाव किया है, पहले के कानून में बदलाव किया है। साथ ही एक बड़ा बदलाव ये किया है कि द्वितीय श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी इस तरह के मामलों की सुनवाई कर सकें, ताकि जो केसेज हैं सब कोर्ट में जाते हैं और उसमें कहें कि कोर्ट के ऊपर जो ज़्यादा बोझ रहता है वो कम हो। और इसको लेकर भी सरकार ने हाई कोर्ट से प्रे किया है, अगर हाई कोर्ट ये बात मान लेता है, अलाउ कर देता है, तो द्वितीय श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होंगे वो भी इन मामलों को देख सकेंगे और वहीं से चीज़ें खत्म हो जाएंगी या वो इस पर फैसला ले सकेंगे। और अभी क्या है, अभी सरकार ने जिस तरह से 74 कोर्ट बनाई हैं जो मद्य निषेध से संबंधित, उनमें सुनवाइयाँ हो रही हैं, उनमें सज़ा भी धीरे धीरे होने लगी है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिन में शराबबंदी का जो मामला है, या कहें कि शराब पीते हुए जो पकड़े गए हैं, शराब के जो माफिया पकड़े गए हैं, उन पर कानूनी शिकंजा कसने वाला है। क्योंकि सरकार ने चारों तरफ से चीज़ों को ऐसा किया है कि अब धीरे धीरे उसका असर दिखना शुरू होगा, ग्राउंड पे असर दिखना शुरू होगा। अभी क्या होता था कि अभी तक जो मामले आते थे उनमें लोग जेल जाते थे, फिर जेल से बेल पर आ जाते थे। लेकिन अब चूँकि ट्रायल पर एक फोकस किया गया और तेज़ी से ट्रायल हो, इसके लिए 74 डेडिकेटेड कोर्ट बनी है। तो इसको ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीने सज़ा की संख्या बढ़ेगी, सज़ा जब होने लगेगी तब जाकर इस मामले में, या कहें कि जो शराब से संबंधित मामले हैं या उससे जुड़े हुए माफिया हैं जो उनको सज़ा होगी, और तब जाकर इस कानून का भय जो है वो लोगों में आना शुरू होगा। तो ये कह सकते हैं कि सरकार चौतरफा काम कर रही है, चाहे कहें कि शराबबंदी कानून में संशोधन की बात हो और चाहे कि ट्रायल में तेज़ी लाने की बात हो। और साथ ही जो विभिन्न कहें कि जो बिहार से जुड़े हुए राज्य हैं उनकी सीमाएं हैं, उन पर किस तरह से स्कैनर लगाना है, किस तरह से ड्रोन से हेलीकॉप्टर से और तमाम तरह की चीज़ें हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार किरकिरी भी सरकार की होती रही है। जो पहले विपक्ष कहता था होम डिलीवरी की बात होती थी, होम डिलीवरी को सरकार ने माना था और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की थी और एक तरह से कहें कि कड़ी कार्रवाई की थी। उसके बाद से ये चीज़ें धीरे धीरे कम हुई हैं। हालांकि अभी ये कहा जाए पूरी तरह से खत्म हो गई तो खत्म होने की बात नहीं है, लेकिन उन पे अंकुश जरूर लगा क्योंकि सरकार ने चौतरफा जो है शिकंजा कसा है। और तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि शराबबंदी की अगर हम बात करते हैं, लगातार संशोधन सख्ती से बिहार सरकार कदम उठा रही कि तमाम चीजें करने से वाकई जो शराबबंदी है वो सफल हो पाएगी। विपक्षी दल लगातार इसी अंदाज में हमलावर है कि अगर आप तमाम तब्दीली करते हैं तो क्या ऐसे में शराबबंदी सफल हो पाएगी? देखिए, सरकार दोनों फ्रंट पे काम कर रही है। शराबबंदी सफल होने का सवाल ये है कि अब आप देखते हैं कि आज ही शराबबंदी को जो 6 साल पूरे हो गए, 2016 में लागू हुआ, 2022 है और 5 अप्रैल का दिन है आज। तो ये कह सकते हैं कि पिछले 6 सालों में हम लोगों ने एक चीज़ तो देखा, जब शराबबंदी से पहले की बात थी उस समय किस तरह का हुड़दंग होता था, शाम को आप सड़कों पर नहीं निकल सकते थे, वो चीज़ें तो बंद हुई। साथ ही जो कहें कि वो तबका है जिसके पास कहें कि आर्थिक तंगी है और जो लोग शराब पीते थे, वहाँ भी कहीं ना कहीं एक बदलाव समाज में देखने को मिला है। लेकिन पूरी तरह से अगर कहें कि सामाजिक जागरूकता, बिना सामाजिक जागरूकता के आम लोग जागरूक हुए ये कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता, पूरी तरह से उसका पालन नहीं हो सकता। क्योंकि सरकार भी लगातार कहती है कि हमने कानून बनाया है, लेकिन कानून को तोड़ने वाले भी हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर इसको बड़े उसमें देखा जाए, बड़े कैनवास पर देखा जाए, तो जाहिर सी बात है शराबबंदी से पहले की जो स्थिति थी और बाद की जो स्थिति है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। बिल्कुल शैलेंद्र, और देखना लाजमी है कि अगर सरकार ने सख्ती से इस कदम को उठाया है तो ये कदम कितना सफल हो पाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो शराबबंदी को सफल बनाने की तमाम कोशिशें हो रही है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और